अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेरा सफ़र आलम। चैनल का नाम मेरा सफ़र आलम। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाइए। आज का हमारा उन्वान टॉपिक है कि दामाद अच्छे हैं क्योंकि वो बेटी को खुश रखते हैं। दामाद अच्छे हैं क्योंकि वो बेटी को खुश रखते हैं, और बेटे बुरे हैं क्योंकि वो बहू को खुश रखते हैं। और बेटे बुरे हैं क्योंकि वो बहू को खुश रखते हैं। क्यों जलन है भाई? ये जलसी नहीं होनी चाहिए बेटे के खातिर, क्योंकि वो बहू को खुश रख रहे हैं और आप वहाँ खुश हो रहे हैं दामाद से कि वो बेटी को खुश रख रहे हैं। तो ये तो भाई नाइंसाफ़ है ना सरासर। आप इंसाफ़ करिए और दोनों को प्यार दीजिए। अपनी बेटी को तब तक शादी नहीं होती है, खूब प्यार दीजिए। वो पराई हो जाए तो फिर भी प्यार करिए, हम तो ये नहीं कह रहे, लेकिन वहाँ प्यार करने का आपका इतना हक़ है कि वहाँ उसका शोहर का कोई हुक्म ना टूटे, ना फरमानी ना हो। आप ज़्यादा प्यार देंगे तो वहाँ वो शोहर की नाफरमानियाँ करेगी, और वहाँ शोहर का जो हुकूक है वहाँ उसकी पकड़ होगी। वहाँ उसका हक़ अदा नहीं कर रही है शोहर का, क्योंकि वो अभी तक भी माँ बाप से इतना प्यार करिए कि वहाँ उसका शोहर का जो हुक्म है वो टूट रहा है। और अगर घर में आपके बेटे की बहू है, वो भी तो किसी की बेटी है ना, वो भी पराई होकर आपके घर में आई है, तो आप उसको अपनी बेटी जैसा प्यार देंगे तो वो उस घर को घर समझेगी, अपना घर समझेगी। वो उस घर को भूल जाएगी जिस घर से वो आई है आपके घर में। वो पुराने घर को भूल जाएगी। आप अगर उसको अपनी बेटी जैसा प्यार देंगे, अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दीजिए ना। मैं तो ये कहता हूँ कि हर बाप को, हर माँ को अपनी बेटी को ये समझाना चाहिए कि अब तक हमारी थी, आगे अब आपका वो घर है, वहाँ आपको मेरे जैसे माँ बाप मिलेंगे और आपका शोहर मिलेगा, और वहाँ उस घर को ज़ेब व ज़ीनत से, ये नहीं है कि फूलों से ही घर सजाया जाता है, बिना फूलों को भी घर सजता है, बिना डेकोरेशन के भी जन्नत बनाया जाता है घर को। तो प्यारे अजीज़ साथियों, हमारा यही आज का उन्वान था कि बहू को बेटी जैसा प्यार दिया जाए, बहू को बहू ही समझ कर ना छोड़ दिया जाए। वो भी किसी की बेटी है, वो भी आपके घर में किसी के पीछे आई है, वो यूं ही थोड़ी आ गई आपके घर में। उसके लिए भी तो आप लोग लेके, बहुत सारे लोग गए हैं, फिर उसको लेकर आए हैं, शादी हुआ और सब निकाह हुआ, उसके बाद आपके घर में आई है। आपके बेटे के घर में आपका जो ख़ानदान है उसका नाम बड़ा करने के लिए आई है, क्योंकि एक औरत का हाथ होता है एक कामयाब मर्द के पीछे, और एक औरत ही तबाह कर देती है, एक बसे बसाए घर को उजाड़ देती है, जहन्नम बना देती है। अगर किसी की बीवी फर्माबरदार और नेक सालिह मिल जाए तो क्या ही कहना, वो उजड़े घर को भी चमन बना देती है, वो उजड़े घर को भी चमन बना देती है। और अगर किसी की नाफरमान बीवी मिल जाए और अय्याश बीवी मिल जाए तो वो बसे बसाए घर को भी उजाड़ देती है, चमन भरे घर को भी उजाड़ देती है। तो प्यारे अजीज़ साथियों, हमारा तो यही कहना है कि दोनों जगह बेटे को माँ बाप मिल जाते हैं। जिस बेटे को भी सोचना चाहिए, माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि हमारी बेटी, अब तक हमारी बेटी थी, वो आए तो खूब उसकी इज़्ज़त करें, उसको अच्छा खाना खिलाएं, उसको अच्छा कपड़ा पहनाएं, और अच्छा उसके अगर बच्चे हैं तो उनके बच्चों का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि भाई वो नवासे हैं ना, ननिहाल है उन बच्चों का। तो नानी नानाओं का भी यही फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने नवासों का अच्छा तवाज़ो और अच्छा उनका कपड़ों का इंतज़ाम करें, खूब इज़्ज़त करें, कपड़ा भी दें, पैसा भी दें, अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, अच्छा पिलाएं।
लेकिन जब किसी की बेटी आपके घर में आए तो उसके साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो आप अपनी बेटी के लिए सोचते हैं, वही आराम उसको देना चाहिए जो आप अपनी बेटी के लिए चाहते हैं, वही सुकून उस बेटी को भी चाहिए जो आप अपनी बेटी के लिए चाहते हैं। जो उस घर में आई है किसी और की बेटी, आपके बेटे के घर में आई है, वही सुकून, सब वही सुकून चाहिए उसको जो आपकी बेटी को आप चाहते हैं। तब जाकर वो उस घर को अपना घर समझेगी, तब जाकर वो अपने पुराने घर को भूल जाएगी। तो प्यारे अजीज़ साथियों, ये हमारे समाज में बहुत बड़ी बुराई है और बहुत बड़ी समस्या है। हर घर की समस्या है, हमारे घर की भी समस्या है। मैं तो कहता हूँ कि इस समस्या का समाधान तभी निकल सकता है तब माँ बाप खुद ये सोचेंगे कि हाँ, हमारे घर में भी किसी की बेटी आई है, हम उस बेटी को स्वीकारें और अपनी बेटी जैसा उसको प्यार दें। वही आराम जो हम अपनी बेटी के लिए चाहते हैं, वही आराम हम उस बेटी को भी दें, वही सुकून उस बेटी को भी दें। जो हम अपनी बेटी के लिए अच्छा पहनाते हैं, खिलाते हैं, पहनाते हैं, चाहते हैं ना, अगर हमारी बेटी का अपना ससुराल में सासरिये सब लोग उसकी इज़्ज़त करें, सब लोग उसके आजू बाजू रहें और सब उसकी फरमाबरदारी दिल जीत कर रहे हैं, तो वो भी किसी की बेटी आई है जो आपके घर में, उसके लिए भी यही चाहिए। उससे भी आप लोग खुश रहें, आप उनके ससुर हैं तो उनसे भी आप खुश रहें, क्योंकि वो आपके बेटे की बीवी है। वो आपका जो नस्ल है उसको चलाना, भाई औरत ही तो है ना जो बच्चा पैदा करती है, नहीं तो आपका यही नस्ल ख़त्म हो जाएगा, आप ही तक सीमित रह जाएगा। तो प्यारे अजीज़ साथियों, इस वीडियो में किसी को डराना धमकाना नहीं है और किसी की बुराई को हम उजागर नहीं कर रहे हैं। ये सबकी समस्या है और हर घर की समस्या है, ये बुराई ख़त्म होनी चाहिए। असली तो ये सास ससुर जो है ना, ये ख़तरनाक हैं। वहाँ दामाद को खुश रखते हैं, खुश नसीब समझते हैं, उससे खुश रहते हैं, वहाँ अपने बेटे से क्यों बिगाड़ कर रहते हैं और क्यों उनसे दुश्मनियाँ अदावत इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपनी बीवी को खुश रख रहा है। वो उसी वजह से वो लोग उससे नाराज़ हो जाते हैं, उनके माँ बाप। भाई माँ बाप का भी तो एक फ़रीज़ा बनता है ना, ये बेटे की ही जिम्मेदारी थोड़ी है भाई माँ बाप को हर वक्त खुश रखना। ठीक है भाई, हर वक्त पैर पकड़ के भी नहीं रह सकता बेटा, कहीं उसको कमाने के लिए जाना है, कहीं उसको अपना बीवी बच्चे भी देखने हैं, उनकी वजह से अगर नाराज़ हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं उनके पैर पकड़ना। ऐसे माँ बाप का पैर पकड़ना कोई ज़रूरी नहीं। अपने बीवी को बच्चों को खुश रख रहा है, आपको भी खुश रख रहा है, आपको भी खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए पूरा इंतज़ाम है, बंदोबस्त है रहने के लिए, और अपने बच्चों से भी वो खुश रहता है। तो आपको उसकी वजह से अगर जलन हो रही है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं ऐसे माँ बाप को मनाना, राज़ी करना। फिर किसी के बस की बात नहीं है, ऐसे माँ बाप राज़ी हो जाएंगे आपसे। ज़्यादा गुस्से में तो कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये समस्या आज के वक्त में सबके साथ बनी हुई है। और अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोग जागरूक हों और अमल में लाएं बातों को, और ये समस्या ताकि जड़ से ख़त्म हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।